अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम लेके आए हर हफ्ते की तरह संडे कमेंट बॉक्स। तो इस हफ्ते जितना भी कमेंट आया हमारे पास, जो कमेंट का आंसर मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ उसको छोड़ के जो भाई लोग कमेंट किया उसका मैं आंसर आज देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कमेंट की तरफ। पहला कमेंट किया है शुभंकर रॉय भाई साहब ने कमेंट किया, बांग्ला में कमेंट किया है ये। इन्होंने कहा है कि दादा আমার গাড়ির হাফ ডিজিটাল মিটার একদিকে 10টা লাইট জ্বলে, যখন এক্সেলেটার দিই তখন 3টা লাইট জ্বলে ফুল চার্ज থাকা সত্ত্বেও, কি প্রবলেম বলেন দাদা। तो भाई ने नहीं बताया कि उनका गाड़ी बैकअप कैसा देता है, सर्विस कैसा देता है, तो नहीं बताया इन्होंने। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है बैटरी की वजह से। अगर आपका जो मीटर है वो ख़राब होता है तभी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो होता है वो बैटरी के वजह से होता है। जब भी आपका बैटरी डाउन हो जाता है, एक दो सेल डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, आप जब भी एक्सीलेटर मारते हो तो जो सेल डाउन है वो ज़्यादा बैठ जाता है और आपका फुल चार्ज 100% चार्ज दिखाता है, फिर वो चलाता है 50% में, हाफ में चलाता है। तो इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर होता है। तो आपका अगर सर्विस अच्छा दे रहा है और आपका जो अगर फिर भी ऐसा बता रहे मीटर में, तो आपका मीटर का भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर सर्विस नहीं देता है तो बैटरी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो कमेंट का आंसर देने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगले हफ्ते मैं कमेंट का आंसर देने वाला हूँ। जो आप लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करेंगे उसका भी देने वाला हूँ, और जो लोग मेरे वीडियो के लास्ट में नंबर दिया हुआ रहता है उसमें व्हाट्सअप भी मेरा चालू है, उसमें भी आप लोग अगर कमेंट करके जो आप वीडियो कॉल का वीडियो जैसे करते हैं वैसा 10 से 15 सेकंड का वीडियो बना के आप अपना जो प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कर सकते हो व्हाट्सअप में। तो मैं अगले हफ्ते जो वीडियो डालूँगा उसमें मैं आपका वॉइस भी डाल के मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि आपका जो कमेंट है वो व्हाट्सअप में देना चाहते हो तो छोटा सा एक वीडियो बना के आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, मैं उसको अगले हफ्ते देने की कोशिश करूँगा। यही है आपका संडे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। ठीक है, हमारा जो भाई है उनका नाम है बहारुद्दीन। इन्होंने कमेंट किया कि भाई डबल डबल पार्किंग वायरिंग डायग्राम बनाओ प्लीज़। तो इन्होंने कहा है कि डबल पार्किंग वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए, तो भाई ई रिक्शा में ज़्यादातर क्या होता है कि ये बैटरी में चलता है, तो इसके वजह से इसमें पार्किंग ज़्यादातर नहीं दिया हुआ रहता है। अगर आप करना चाहते हो तो अलग से कर सकते हो, मैं इसका डायग्राम एक बना के दे दूँगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ई रिक्शा जब अगर पार्किंग में आप लगाओगे पार्किंग लाइट, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो चार्जिंग है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से ई रिक्शा में ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। अगर आप चाहे तो उसको लगा सकते हो। और दूसरा बात है, ई रिक्शा का ज़्यादातर पार्किंग क्या 12 वोल्ट में चलता है, तो आपको 12 वोल्ट लेने के लिए कन्वर्टर का ज़रूरत होगा ई रिक्शा में। और कन्वर्टर आपका क्या होता है कि चाबी के साथ कनेक्ट रहता है कन्वर्टर। जब भी चाबी को ऑन करोगे तब कन्वर्टर ऑन होगा। और पार्किंग का सिस्टम क्या रहता है कि चाबी ऑफ रहेगा तभी भी आप अगर चाहे तो पार्किंग लाइट चालू करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसके वजह से ई रिक्शा में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, आप चाहे तो कर सकते हो। मैं आप डायग्राम एक बना के दे दूंगा बाद में। ठीक है, तो चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब का नाम है सचिन प्रजापति, यूपी बागपत। तो इन्होंने कहा है कि सर बहुत मस्त वीडियो बनाया हो आप। तो थैंक्स भाई आपके लिए। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो कमेंट किया है हमारा आसिफ अली भाई साहब ने, इन्होंने कहा है कि बैटरी में पानी कम क्यों हो जाता है। तो इनका सवाल है कि बैटरी में पानी क्यों कम हो जाता है। भाई बैटरी जब पानी डालते हो बैटरी में तो बैटरी के अंदर सेल रहता है, और जब भी आप चार्ज पे लगाते हो तो वो सेल जो है वो गर्म होता है। और सेल गर्म होने से आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि पानी अगर गर्म हो जाता है तो वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा कम हो जाता है पानी। इसके वजह से भी होता है, और आपका सेल गर्म होने से पानी थोड़ा बहुत खींच भी लेता है, तो ये इस चक्कर में होता है। और तो और आप लोगों को ऐसे भी मालूम होगा कि कहीं पे अगर पानी कुछ दिन रहने से वे वो ऐसे ही कम हो जाता है, और उसका तो ऊपर की तरफ एक छेद रहता है, तो वहाँ से थोड़ा भाप निकल के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे ही पानी कम हो जाएगा। अगर वो पानी ऐसे भी आप लोगों को मालूम ही है कि बैटरी गर्म भी होता है,
तो इस चक्कर में क्या है कि पानी आपका कम हो जाता है बैटरी में। तो इस चक्कर में आपका पानी तो कम हो जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर बैटरी का सर्विस बढ़ाना चाहते हो तो बैटरी का जो ढक्कन है उसको खोल के आपको जब भी चार्ज पे लगाओगे तो उसको खोल के लगाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि आपका ज़्यादा पानी ख़त्म हो रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। आप जब भी उसको ढक्कन को खोल के चार्ज पे लगाओगे तो वो प्रॉपर आपका जो है वो सेल चार्ज करेगा बैटरी को, और आपका जो बैटरी का सेल है वो ज़्यादा दिन लाइफ उसका जो है बढ़ जाएगा वो, और चलेगा भी ज़्यादा दिन वो। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का कमेंट है, एमडी सुमन भाई साहब का नाम है। तो इन्होंने कमेंट किया कि ई रिक्शा हॉर्न लाइट एंड इंडिकेटर सही है या ख़राब, कैसे पता करें, प्लीज़ बोल दीजिए। तो इनका सवाल है कि इंडिकेटर हॉर्न और लाइट ये सही है या ख़राब हो गया, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये सिंपल है भाई, अगर आपका कन्वर्टर सही है तो आप पहले कन्वर्टर को वोल्टेज चेक कर लीजिए कि कन्वर्टर में सही से वोल्टेज दिखा रहा है क्या। और जो आपका वोल्टेज कन्वर्टर से जो वोल्टेज जा रहा है वो स्विच के पास से होके जाता है आपका हॉर्न में, तो हॉर्न में एक बार चेक कर लीजिए मल्टीमीटर को लगा के कि वहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच रहा है क्या। ठीक है, अगर स्विच मारने से वहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच रहा है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो लगा हुआ है, अगर हॉर्न लगा हुआ होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हॉर्न ख़राब है। अगर लाइट लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच रहा है फिर भी अगर लाइट नहीं जल रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लाइट ख़राब है। ये ईजी है। और अगर ऐसे भी आप नहीं कर सकते तो लाइट को खोल के ले जाके बैटरी के पास लगा के आप चेक कर सकते हो उसको आसानी से। ठीक है, और ऐसे भी अगर खोलने में प्रॉब्लम आता है तो 2 वायर लेके एक बैटरी का प्लस और माइनस में लगा दीजिए, और जाके उसका दूसरा सिरा जाके लाइट हो या हॉर्न पे हो जाके लगा सकते हो। वो डायरेक्ट आपको मालूम पड़ेगा, अगर अच्छा रहेगा तो जलने लगेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है हमारा सूरज गुरुजी भाई साहब ने। तो इन्होंने कहा है कि हेलो सर, ई रिक्शा का वायरिंग शॉर्ट होने से कैसे चेक करें। तो इनका सवाल है कि ई रिक्शा का जो वायरिंग है वो शॉर्ट होने से हमको कैसे पता चलेगा और उसको कैसे चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए आपको, तो अगर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो आपको बाहर से अगर मालूम नहीं पड़ेगा, वो क्या है फ्लेक्सिबल के पाइप के अंदर से रहता है ज़्यादातर। तो अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको जो कन्वर्टर है वो अगर वायरिंग ख़राब हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तो ज़्यादातर आपको मालूम पड़ेगा कि कन्वर्टर ख़राब होता रहेगा आपको। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, आपका जो वायरिंग है वो शॉर्ट है। और अगर जो बैटरी का कनेक्शन में शॉर्टिंग रहेगा तो आपको वहाँ पे एक बार देख लेना पड़ेगा। बैटरी का सिंपल कनेक्शन है, सिर्फ वो वायरिंग कहीं पे छिला विला है क्या वो आपको देख लेना है। बाकी ज़्यादातर अगर आपका कन्वर्टर ख़राब होता रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका वायरिंग में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है कहीं पे। या तो प्लग में पानी भी घुस सकता है, या तो कहीं पे छिल के जो प्लस माइनस वो दोनों आपस में टच भी हो सकता है, इसके वजह से भी होता है। तो अगर ज़्यादा आपका कन्वर्टर ख़राब हो रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो वायरिंग है वो शॉर्ट है। ठीक है, इसके ऐसे आप चेक कर सकते हो। और बाकी चेक करने के लिए आपको वायरिंग खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे टच है या तो कहीं पे शॉर्टिंग है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक आसान तरीका है आपको वायरिंग शॉर्ट है क्या चेक करने का। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भी कमेंट किया है हमारा सूरज गुरुजी भाई साहब ने। तो इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर का 3 सिंगल वायर कौन सा कनेक्शन का वायर है। एक वायर इग्निशन वायर है, दूसरा वायर रिवर्स का वायर है, और तीसरा वायर कौन सा है। इनका सवाल है कि तीसरा जो वायर है, एक तो इग्निशन है, दूसरा आपका जो रिवर्स वाला है, और तीसरा वाला कौन सा है। तो आपका कंट्रोलर में 3 वायर सिंगल रहता है। एक है आपका इग्निशन वायर, दूसरा रहता है रिवर्स वाला, और तीसरा जो रहता है वो आपका स्पीडोमीटर का वायर रहता है। ज़्यादातर स्पीडोमीटर का वायर रहता है आपका, जो आपने नहीं बताया 3 नंबर का, वो है स्पीडोमीटर का। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है पीसी माफिया 444। तो ये भाई साहब का नाम भी कुछ अलग टाइप का है। तो इन्होंने कमेंट किया कि दादा आमार मोटर सामने घुरे बैके घुरे ना, किंतु मोटर एवं कंट्रोलर रोटेशन घूरছে किंतु बैके घुरे ना। तो इनका जो सवाल है, इनका जो मोटर है वो आगे की तरफ चल रहा है लेकिन पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, इनका ये सवाल है। तो पीछे जाने का बहुत सारा कारण है। आपको अगर रिवर्स का वायर मालूम है
तो रिवर्स का वायर को कनेक्शन करके देखिए, अगर पीछे जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका कंट्रोलर के अंदर से कुछ फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपका अगर 12 वोल्ट रिवर्स वाला कंट्रोलर होगा तो आप बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट उसमें दे सकते हो, देखिए चेक कर सकते हो, या तो आपका जो कन्वर्टर है वहाँ से 12 वोल्ट लेके आप वहाँ उस वायर में लगा के चेक करके देख सकते हो। अगर रिवर्स में चलता है तो आपका ठीक है, अगर वैसे भी नहीं चलता है तो आपका कंट्रोलर के अंदर से कुछ फॉल्ट हो सकता है रिवर्स का। ठीक है, और अगर आपका जो डबल वायर रहता है जिसमें एक ब्लैक और एक पीला वाला वायर रहता है, ये वाला अगर आपका कंट्रोलर होगा जिसमें आपका माइनस में रिवर्स होता है, एक में रहता है 5 वोल्ट और एक में रहता है माइनस पॉइंट, तो ये आपका बार ऐसा अगर कंट्रोलर है आपके पास तो क्या करना होगा कि आपको दोनों वायर को एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके उस दोनों प्लग में ऐसे डाल देना है। ठीक है, तो वो गाड़ी रिवर्स में ही चलेगा खाली। अगर रिवर्स में चलता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंट्रोलर ठीक है, अगर रिवर्स में नहीं चलता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कंट्रोलर है अंदर से कुछ फॉल्ट है उसका। ठीक है, और अगर ऐसा चल रहा है आपका तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है या तो जो वायर है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, जो वायरिंग का वायर है उसका, तो इसको आप फिर बाद में ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कमेंट किया है हमारा वासिम अंसारी भाई साहब ने। इन्होंने कहा है कि अचानक अचानक गाड़ी बंद होने का कारण। तो इनका सवाल है कि अचानक गाड़ी क्यों बंद हो जाता है, इनके बारे में ही पूछा होगा इन्होंने। तो अचानक गाड़ी बंद होने का तो बहुत सारा कारण है। मैं एक डायग्राम दिखाया था यूट्यूब में कि मोटर, एक्सेलेटर और कंट्रोलर, इसका और बैटरी के साथ जो कनेक्शन होता है इसका पूरा कनेक्शन मैं दिखाया था। उसमें आपको बताया था कि अगर एक वायर भी वहाँ उसमें से एक वायर का भी फॉल्ट होता है तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा, तो इसके वजह से आपका गाड़ी नहीं चल सकता है। अगर इग्निशन वायर का फॉल्ट होगा तभी भी नहीं चलेगा, अगर एक्सेलेटर के एक वायर का भी फॉल्ट होगा तभी तभी भी नहीं चलेगा, कंट्रोलर का भी फॉल्ट होगा तभी भी नहीं चलेगा, मोटर का फॉल्ट होगा तभी भी गाड़ी नहीं चलेगा। ठीक हो, और अगर आपका इग्निशन वायर सब कुछ सही है तो एक्सेलेटर को चेक कर लीजिए। ऐसा करके आप, मेरा बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसका बहुत सारा कारण होता है गाड़ी बंद अचानक हो जाने का। ठीक है, अचानक सेंसर भी ख़राब हो जाता है, अचानक कंट्रोलर भी ख़राब हो जाता है। गाड़ी ज़्यादातर अचानक ही ख़राब होता है, ऐसे बोले तो टाइम दे के ख़राब नहीं होता है। तो एक काम करो, मेरा जो वीडियो पहले वाला दिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है और डायग्राम भी दिया हुआ है, वो सब देख सकते हो आप। अगर देख लोगे तो आपको अचानक वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और एक मेरा पर्सनली वीडियो दिया हुआ है, ई रिक्शा डेट ई रिक्शा रिपेयरिंग 5 टिप्स बोल के। ठीक है, तो इसमें मैं 5 तरह से जो डेट ई रिक्शा जो बंद हो जाता है ई रिक्शा, उसको किस तरह से सही करना है मैं 5 तरह से दिखाया हूँ। ठीक है, 5 गो आपका जो तरीका उसमें बताया कि किस किस कारण ये होता है और कैसे उसको ठीक करना है, तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये भाई साहब का कमेंट है बांग्ला में। ये भाई साहब का नाम है MD आलमीन हुसैन। तो इन्होंने कहा है कि वायरिंग बांग्ला भाषाई वीडियो दिबेन। तो इनको बांग्ला भाषा में जो वायरिंग का वीडियो चाहिए। तो ज़्यादातर मेरा सब्सक्राइबर बाहर से है, इसीलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में ही करता हूँ। तो आप लोगों के लिए एक आध वीडियो मैं बांग्ला में भी देने वाला हूँ कुछ दिन बाद। अभी जितना भी बना रहा हूँ पूरा हिंदी में बना रहा हूँ, तो बांग्ला में भी कुछ दिन बाद देने का इरादा है। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए, मैं बांग्ला में भी आप लोगों के लिए डालूँगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है सचिन प्रजापति। इन्होंने कहा है कि भाई जी हेडलाइट का डायग्राम बनाओ, थैंक्स। तो इन्होंने कहा है कि हेडलाइट का डायग्राम बनाने के लिए, तो मैं भाई को बोलना चाहूँगा कि हेडलाइट का जो डायग्राम है वो पहले से ही दिया हुआ है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो। और हेडलाइट, फॉगलाइट आप आराम से वो सब देख के कनेक्शन कर सकते हो। मेरे चैनल में हर तरह का डायग्राम दिया हुआ है ई रिक्शा रिपेयरिंग का, जितना भी कनेक्शन है ई रिक्शे में पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आप जाइए और जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो कमेंट किया है हमारा भाई साहब का नाम है मुकेश सानी। तो ये भाई साहब का कमेंट है कि भाईजान आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आपके मोबाइल नंबर भेजें, क्योंकि मैं ई रिक्शा रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कुछ सवालों के जवाब लेना चाहता हूँ और आपकी सलाह लेना चाहता हूँ।
तो इन्होंने कहा है कि मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर चाहिए। तो उनको बोलना चाहूँगा कि मेरे ज़्यादातर वीडियो, अभी जितना भी वीडियो डालता हूँ, ज़्यादातर वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। आप चाहे तो जाके वीडियो देख सकते हो और वीडियो के एंड में, लास्ट में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और आप लोग जो क्वेश्चन करते हो, मैं संडे जवाब देता हूँ उसका। और मैं अगले संडे से और एक जो आप लोग का कमेंट का दूसरा सेक्शन खोलने वाला हूँ, वो है कि मेरे लास्ट में जो वीडियो के एंड में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप अपना कमेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हो। मैं अब जब अगले संडे वीडियो बनाऊंगा संडे कमेंट बॉक्स में, उसमें आपका वॉइस को भी मैं डाल के मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हो कि छोटा सा वीडियो बना के, ज़्यादा लंबा नहीं, 10 या 15 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो बना के आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हो कि आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं उसको अगले संडे मेरे वीडियो में उसको भी डालूंगा और आपका जो आंसर है वो भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है साइद अशरफ। ये भाई साहब बांग्ला में कमेंट किया। তো इन्होंने लिखा है, স্যার আপনার ভিডিও আমি নিয়মিত দেখি এবং কাজ শেখার চেষ্টা করতেছি। আমার প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে ইজি বাইকের কাজ আর ইন্ডিয়ার ই রিক্সার কাজ সেম নাকি ডিফারেন্স আছে? তো আমি আপনাকে বলতে চাবো যে বাংলাদেশ হোক আর যেখানেই হোক, ইজি বাইকের কাজ সব সময় বেশিরভাগ একই রকম। সেটা ইন্ডিয়ায় হোক আর বাংলাদেশই হোক আর যেখানেই হোক। কারণ ইজি বাইকে আর টোটোতে যেসব কন্ট্রোলারগুলো লাগে ওগুলা ঠিক সেম টাইপেরই হয়, ওগুলা ডিফারেন্স এরকম হয় না। আর আপনি যদি শিখতে চান তাহলে তো ভিডিও আমার পুরো দেয়াই আছে, আপনি যে আরামসে শিখতে পারেন। আমার চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও দেওয়া আছে ই রিক্সা রিলেটেড, সব দেখে আপনি আরাম করে শিখে যেতে পারেন। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের বিষয়ে আমি চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে রেখেছি, ঠিক আছে? আপনি যদি শিখতে চান তাহলে আরাম করে আপনি শিখে যাবেন, আর অন্য কোনো ভিডিও দেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? আর সব জায়গার একই রকম কানেকশন থাকে, সেটা বাংলাদেশ হোক আর ইন্ডিয়ায় হোক, সব জায়গাতে একই রকমের কানেকশন থাকে, ঠিক আছে? তা আপনি আরাম করে শিখে যাবেন, কোনো ব্যাপার নয়। তা চলুন दूसरा কমেন্টের দিকে চলা যাক। तो नेक्स्ट कमेंट किया है हमारा भाई साहब नूरजमाल मुल्ला ने। इन्होंने लिखा है कि दादा, मैंने कंट्रोलर को बहुत अच्छे से फिटिंग किया है, मोटर की साउंड भी एकदम स्मूथ आ रहा है, फिर भी कंट्रोलर बहुत गर्म हो रहा है। 1-2 हफ्ते में कंट्रोलर बार बार ख़राब हो जाता है, क्या करूं? तो इनका जो कंट्रोलर है वो गर्म होता है और 1-2 हफ्ते में बार बार ख़राब हो जाता है। तो भाई साहब को बोलना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर कनेक्शन की वजह से होता है। अगर आपका कनेक्शन उल्टा होके रहेगा, अगर कनेक्शन सही से नहीं होगा, जो वायर रहता है मोटर और कंट्रोलर का, वो वायर अगर सही से कनेक्शन नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो बार बार अगर ख़राब होता है तो आप नहीं बोल सकते कि आपका जो मोटर है वो ख़राब है या तो आपका कंट्रोलर है वो ख़राब है। आपका कनेक्शन का कुछ डिफेक्ट हो रहा है इसके वजह से, ठीक है? क्योंकि हर टाइम कंट्रोलर ख़राब नहीं आता है मार्केट में, एक दो होता है कि कंट्रोलर अगर ख़राब है तो उसमें से होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आपका कनेक्शन में कुछ फॉल्ट हो रहा है, ठीक है? उसको सही से कनेक्शन करना पड़ेगा। और देखिए, अगर एक ही कंपनी का जो कंट्रोलर और मोटर हो तो उसमें कलर कोट में लगा देने से क्या होता है कि गाड़ी एकदम स्मूथली काम करता है। लेकिन क्या है कि जब कंट्रोलर अलग कंपनी का होता है और मोटर अलग कंपनी का होता है तो ज़्यादातर उसमें मैच नहीं होता है, जो वायर है वो ज़्यादातर मैच नहीं होता है। उस टाइम आपको ढूंढ ढूंढ के मैच करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि पीला, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों वायर को अगर सेम टू सेम लगा दिए तो अगर कंपनी दूसरा बोले तो कौन कंपनी का होगा और मोटर दूसरा कंपनी का होगा तो ये सेम लगाने से मैच नहीं होता है कभी कभी। तो उसको हमको ढूंढ ढूंढ के वायर को निकालना पड़ता है कि कौन सा वायर के साथ किसको कनेक्शन करने से आपका मोटर स्मूथली घूमेगा, ठीक है? और जब भी आप ऐसा कनेक्शन करोगे तो एक बार वायर को, जो पीला बॉक्स है वहाँ पे आप ऐसा हाथ पकड़ के देखना कि एक्सेलेटर को ज़ोर से मार के देखना कि वायर गर्म हो रहा है क्या। अगर वायर ज़रा सा भी गर्म होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कनेक्शन है वो गलत हुआ, ठीक है? अगर कनेक्शन सही होगा तो वायर ज़रा ज़रा सा भी गर्म नहीं होगा,
ठीक है, तो इस तरह से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है ओम प्रकाश पटेल। इन्होंने कहा है, आप कहाँ से हो भैया? तो इन्होंने मेरे एड्रेस पूछा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से, मुर्शिदाबाद ज़िला और सालार थाना मेरा गांव है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है हमारा भाई साहब आकाश बर्मन ने। इन्होंने कहा है कि सर ई रिक्शा टोटो में कितने तरह का एक्सेल लगता है? तो टोटो में लगता है ज़्यादातर आपका जो साइज जो है वो तो बहुत तरह का रहता है, लेकिन आपका जो दांता रहता है वो 2 तरह का लगता है ज़्यादातर। 2 तरह का ही लगता है, एक रहता है आपका 16 दांता का और एक रहता है 18 दांता का। यही 2 तरह का ज़्यादातर लगता है और साइज़ बहुत सारा रहता है, आपको देख के लेना पड़ेगा कि आपको कौन-सा चाहिए, ठीक है? और अगर दुकान वाला हो आप, तो आपको हर तरह का रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन-सा गाड़ी कब आता है ये सब तो मालूम नहीं। तो आपको जिस तरह से वहाँ पे आपका उधर जैसे चलता है, तो उस हिसाब से आपको लेके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है राज। तो इन्होंने कहा है कि सर मुझे बताइए, ई रिक्शा वन साइड खींचता है, कहाँ से प्रॉब्लम है? तो इनका प्रॉब्लम है कि गाड़ी एक तरफ खींच रहा है जो, इसके लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ कि किस कारण एक तरफ खींचता है। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, ज़्यादातर खींचता है आपका जो पत्ती है वो बैठ जाने से। अगर आपका पत्ती जो है वो थोड़ा सा भी बैठ जाएगा तो आपका गाड़ी एक तरफ डाउन लगेगा, ठीक है? ऐसा लगेगा कि एक तरफ खींच रहा है। और हैंडल खींचने का ज़्यादातर कारण है आपका सॉकर, वो अगर जाम रहेगा एक साइड में और एक साइड में आपका जो सॉकर है वो फ्री रहेगा, तो भी एक साइड में खींचता है। और अगर सॉकर ज़्यादा एक तरफ थोड़ा ऊंचा रहेगा और एक तरफ थोड़ा बैठा रहेगा, तभी भी आपका जो एक तरफ गाड़ी खींचेगा। तो इस सब कारण गाड़ी जो एक तरफ है खींचता है। तो इसके लिए वीडियो मेरा चैनल में है, आप जाके देख सकते हो।